मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को दिन ब दिन सरल किया जा रहा है। सरकार और जिला प्रशासन योजना का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। नागपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने बताया कि अब इस काम में आंगनवाड़ी सेविकाएं और बचत गट समूहों को भी लगाया जाएगा। इसके साथ ऐसी महिलाएं जिनके पास मोबाइल हो वह नारी शक्ति ऐप के माध्यम से भी दस्तावेजों को अपलोड कर रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने संलग्न अलग अलग कार्यालयों और नागपुर महानगर पालिका के जोन कार्यालयों में भी काउंटर लगाकर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू है। इसके लिए महिलाएं खासी जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अब आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से ये प्रक्रिया की जाएगी, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नागपुर के डीएम डॉक्टर विपिन इटनकर सर। सर, ये बताएं कि जिस तरीके से खबरें आप तक भी आ रही होगी, तहसील कार्यालय में भी पहले जो नियम थे उसके मद्देनज़र महिलाओं की खासी भीड़ थी, अब नियमों को शिथिल कर दिया गया है। किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है? पहले तो ये बता दूंगा मैं कि 1 तारीख से ये योजना रजिस्ट्रेशन के लिए खुली हुई है। और अभी जो ऐप जो बनाया था इसमें 3-4 तकलीफ़ें जो हम 4-5 दिन में मौदा हिंगना के जब ग्रामीण भाग में हम गए तो 3-4 तकलीफ़ें लोगों को फेस हो रही थी, बट अब वो महाराष्ट्र शासन ने पूरी तरह से सॉल्व कर दिए। पहली तकलीफ ये थी कि डोमिसाइल कंपलसरी चाहिए, रहिवास कंपलसरी, तो अभी उसमें शासन ने बहुत 4-5 डॉक्यूमेंट दे दिए, जिसमें कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, उसके बाद तुम्हारा टीसी अलाउड किया गया है, तुम्हारा आधार कार्ड अलाउड किया गया है, तुम्हारा इलेक्शन कार्ड अलाउड किया गया है और राशन कार्ड। ये अगर डॉक्यूमेंट होगा तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा तकलीफ ये थी कि कुछ महिलाएं विवाहित होने के बाद महाराष्ट्र में आई हैं, तो उनके लिए भी शासन ने बोला कि अगर उनके पति का रहिवास है, उनके पति का जन्म दाखला है, उनके पति का आधार इलेक्शन कार्ड है, तो वो भी एलिजिबल होएगी। दूसरा ये था कि ये फॉर्म्स कहाँ भरे जाएंगे, ऑफलाइन भरे जाएंगे कि ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो 2 दिन लोड बढ़ने की वजह से ऐप थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, तब गवर्नमेंट ने ऑफलाइन फॉर्म भरने को अलाउड किया था, वो भरना शुरू है। और कल से हम देख रहे हैं, सुबह भी हमने डेमो लिया, ऐप अभी अच्छी तरह से चल रहा है, सब तालुका उसके ऑनबोर्ड आ गए हैं और एप्लीकेशन हम भर रहे हैं। तो हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, हमने 3 तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है, एक ग्रामीण भाग के लिए, एक काउंसिल्स के लिए और एक कॉरपोरेशन के लिए। तो ग्रामीण भाग में हम ग्राम पंचायत में ही सबको और आंगनवाड़ी में सबको बिठाएंगे, जहाँ पे तलाठी, ग्राम सेवक, मुख्याध्यापक सब आएंगे, ताकि डॉक्यूमेंट जो लगना है वही के वही मिल के वही के वही मोबाइल पे अपलोड हो जाएगा। अगर कोई महिला के पास मोबाइल नहीं है तो उसका ऑफलाइन फॉर्म भर के हम लेंगे और बाद में हम उसको ऑनलाइन कर देंगे। काउंसिल्स में हमने किया है कि वार्ड ऑफिसर्स को हमने बोला है, वार्ड ऑफिसर्स भी मदद करेंगे, वहाँ पे आंगनवाड़ी में भी भरा जाएगा और काउंसिल्स के ऑफिस में भी भरा जाएगा। तीसरा हमने तरीका निकाला कि कॉरपोरेशन में, बहुत बड़ा हमारा नागपुर कॉरपोरेशन, तो उसमें हमारे कमिश्नर सर के साथ हमारी चर्चा हुई पॉजिटिव, और उसमें हमने जोन ऑफिस में हम ये फैसिलिटेशन सेंटर हम खोल रहे हैं। वहाँ के या तो आंगनवाड़ी में भरो या खुद से भरो, क्योंकि ऐप है, आप उसमें रजिस्टर खुद भी भर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप जोन ऑफिस में जाके वहाँ से भी आप भर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी हमने बनाई है। अभी मुझे लगता है इसकी वजह से एक साथ 3 जगह फॉर्म भर सक रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं फॉर्म भर पाएंगे। चौथा ये उनको डर ये था कि 15 जुलाई तक नहीं भरा तो हम इस योजना से हम बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, 30 अगस्त तक ये किया हुआ है। और कल मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय ने क्लियर कट कर दिया कि जब तक इस योजना में जो लास्ट एलिजिबल महिला है, जब तक वो एनरोल नहीं होती, ये योजना बंद नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि और हमारे सब फील्ड ऑफिसर्स फील्ड में ही हैं, मैं खुद अभी दोपहर के बाद फिर रोज़ हम फील्ड में जाके जो अड़चनी हैं वो हम देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगले 20 दिन में काफ़ी प्रोग्रेस कर लेंगे और ज़्यादा महिलाओं को एनरोल करने का हम ये करेंगे। लास्ट का बदलाव ये किया है, पहले इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी थे, अब उन्होंने पालक मंत्री महोदय को अध्यक्ष किया है और सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी कलेक्टर को किया है, ताकि कलेक्टर के अंडर सब डिपार्टमेंट आते तो सब डिपार्टमेंट एक साथ टीम की तरह काम करने की वजह से वो जिलाधिकारी को सदस्य सचिव बनाया है। और एक एडिशनल गवर्नमेंट ने किया है कि जिससे कि जो स्क्रूटिनी है वो जल्द गति से होए, तो तालुका लेवल पर एक सदस्य के अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जिसके मेंबर सेक्रेटरी तहसीलदार है और उसमें तालुका लेवल के सभी अधिकारी है, सो दैट कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गया, कोई डॉक्यूमेंट गलत बन गया तो क्लीन करने के लिए और क्लियर करने के लिए कमेटी बनाई है। तो पूरी तरह हमारा प्रशासन सज्ज है। मेरी एक ही विनंती है सब नागपुर की महिला बहनों से कि पैनिक ना होए,
शांति से फॉर्म भरे, क्योंकि आप पैनिक करोगे तो गलत फॉर्म भरा गया तो बाद में तकलीफ हो सकती है, इसलिए शांति से फॉर्म भरिए। हम लास्ट तक आपके साथ है, जब तक लास्ट फॉर्म हमारे पास नहीं आएगा हम योजना बंद नहीं करेंगे। तो इसलिए सब डॉक्यूमेंट लेके आप शांति से फॉर्म भरिए। धन्यवाद सर। तो ये थे नागपुर के जिलाधिकारी जिन्होंने हमें अहम जानकारी जो है वो लाडली बहना योजना के संदर्भ में हमें दी। कैमरामैन मिथुन आदमने के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।